क्या अकबरुद्दीन अवैसी भी आएंगे कैंपेनिंग में? अरे हम उनकी ख्वाहिश है कि वो आ जाए तो मजा आ जाए यार, लेकिन उनकी तबीयत खराब चल रही है। हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं वो सेहतमंद हो जाए। और वैसे भी आप जान लीजिए MIM का बच्चा अकबरुद्दीन अवैसी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बन चुका है। अरे गली कुचों के आवारा बच्चों की बात पर हम ध्यान नहीं देते और इस तरह के मुनाफिक से की बात पर हमारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पे अख्तरीमान इलेक्शन नहीं लड़ेगा, जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे उनकी जूती सीधी करेगा तो अख्तरीमान उसके लिए तैयार है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, अपने लिए भी कह रहा हूँ। इसलिए हमारे सम्मानजनक है, हमारे वर्कर्स जानकार हैं, ईमानदार हैं, उन लोगों ने बेखौफ होकर कस्में खाई हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव बस कुछ ही हफ्तों में होना है। एक तरफ जब INDIA महागठबंधन और NDA महागठबंधन अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है कि उनके प्रत्याशी कौन होंगे, यहाँ तक के हद तो ये हो गई है कि अभी तक इन पार्टियों ने, इन गठबंधन ने यह भी नहीं बताया कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आज सीमांचल में किशनगंज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दरमियान उन्होंने यह ऐलान किया कि बिहार के 32 सीट पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह सिर्फ पहले चरण का लिस्ट है। जी हां, बिहार में 16 जिलों में उन्होंने 32 जगह चुनाव लड़ने की बात कही है। इसके अलावा दूसरी सूची भी जारी की जाएगी और यह फहरिस्त आगे बढ़ेगी भी। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि आने वाले दिनों में थर्ड फ्रंट बनाया जाएगा, यानी कि गठबंधन किया जाएगा। मुमकिन है गठबंधन की खबर आप तक 24 से 48 घंटे के बीच पहुंच जाए। आज़ाद समाज पार्टी से लेकर के यहाँ तक के बहुजन समाज पार्टी और तेज प्रताप यादव की पार्टी से भी बातचीत चल रही है। किसके साथ कब गठबंधन होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए कि आखिरकार अख्तरुल ईमान ने कौन कौन सी सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और प्रेस वार्ता में क्या कुछ बातें कही है। अवसर दिया जिसके नतीजे में मुझे तीसरा गठबंधन बनाना पड़ा और मैं इस गठबंधन का सिर ही मैं समझता हूँ कि कल तक आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी हमारे गठबंधन से। लेकिन चूंकि बड़ी उत्सुकता थी हमारे पत्रकार बंधुओं पर और हमारे कुछ प्रत्याशियों पर, इसलिए अभी हम लोग पहली लिस्ट जहाँ जहाँ हम इलेक्शन लड़ेंगे उसके ताल्लुक से एक ब्रीफिंग आपको कर रहे हैं। हम लोग किशनगंज जिला से चारों विधानसभा में बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामा, किशनगंज में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पूर्णिया के अमोर, बायसी और कस्बा में, जिला कटिहार के बलरामपुर, परानपुर, मनिहारी, बराड़ी और कदवा में, और जिला अररिया के चौकी एवं अररिया में, जिला गया के शेरघाटी एवं बेला में, जिला मोतिहारी के ढाका में और नरकटिया में, जिला नवादा के नवादा शहर में, जिला जमुई के सिकंदरा में, जिला भागलपुर में नाथनगर एवं भागलपुर शहरी क्षेत्र से, जिला सिवान में सिवान से, दरभंगा में जाले, टूटी, दरभंगा ग्रामीण एवं गोराबोराम से, समस्तीपुर के कल्याणपुर से, सीतामढ़ी के बाजपट्टी से, मधुबनी के गिस्पी, वैशाली के महुआ से हम लोग अभी गोपालगंज से हम लोग इलेक्शन लड़ने का ये पहली सूची हमारी है। और फिर हम लोग आगे जो कुछ बात होगी उस ताल्लुक से आप लोगों को सुझाव जरूर कितने सीटों का घोषणा हो चुका है? अब तक हमारे यहाँ मैंने सीटों का तो ये ऐलान हो चुका है, जो हुआ है वो ऐलान हुआ भी है तो वो इसमें शामिल है। सर, अभी आपने जो बताया वो फाइनल बताया, आपने इन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाई मैंने मेरे जुमले को आपने नहीं सुना। अब तक की ये सूची में, और बिहार में 243 सीट फाइनल, अब तक की ये सूची फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट। गठबंधन को लेकर सर कौन कौन सी पार्टी आपके कॉन्टेक्ट में आ रही है? ये बात खबर अच्छा होता आपको बताना होगा। कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होती है, इंडोर होती है। जब हमारी बात तय हो जाएगी उसके सूचना के लिए आपके बगैर कैसे बात होता है। इंडिया में जो है घटक दल है, टिकट को लेकर के जो है मारामारी है, इस तरह का सवाल ये पैदा होता है कि टिकट के लिए करीब करीब सब जगह मारामारी है। लेकिन ये है कि बिहार के आवाम के लिए मारामारी कौन सा, बिहार के आम जनों की भलाई के लिए मारामारी कौन है? सत्ता की मलाई के लिए तो हर कोई लड़ाई कर रहा है। लेकिन अगर यही चिंता और यही लड़ाई बिहार में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, अफसरशाही को मिटाने के लिए, गरीब और कमजोर लोगों को इंसाफ दिलाने में करनी चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं और ये काम MIM कर रही है। सर, उम्मीदवारों से कसम खिलवा रहे हैं अल्लाह की, क्या कौन सा? अच्छा, सवाल ये पैदा, सच बोलने में कोई दिक्कत है आपको? नहीं, तो सच बोलने के लिए कर रहे हैं कि अपने ईश्वर के नाम से बोलो कि हम रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जो बात आगे कुछ कहते हैं, बात को कुछ कहते हैं। तो हम लोग के पार्टी ने कहा कि जो कुछ बोलते हैं वो लिख करके कह दो।
तो बोलने में तो उससे बड़ी बड़ी बात बोल देते हैं। कोई तो कहा कि साहब अगर मैं पार्टी को छोड़ दूंगा तो मेरी बीवी को ऐसी, मेरा बच्चा ऐसा। मैंने कहा भैया उससे मत छोड़ो, है ना। मामला ये है कि ईश्वर के नाम पर विश्वास है, ईश्वर के नाम पर अहद ले लो, पार्टी के साथ दगा वगा मत करना, क्योंकि 4 गद्दारों ने बड़ा हमको धोखा दिया है। हरचंद के ये काम उन लोगों ने भी किया था। आप इसमें गद्दार कौन होगा, वफादार कौन होगा, अपने वचन पे अहद पे कायम रहने वाला कौन होगा, अपने अहद से कौन फिर पता लग जाएगा। हम लोगों ने कह दिया होशो हवास में हो। पार्टी ने आपको जाके के नहीं कहा कि आप प्रत्याशी बन जाइए, आप अपने तौर पर प्रत्याशी बने हो। पार्टी को इख्तियार हासिल है कि जिसको चाहे टिकट दे, जिसको चाहे न दे। पार्टी सारी समीकरण को सामने में रखा करती है। और इसके लिए मैंने कह दिया कि मैं अपने बारे में ये कहता हूं कि अगर हमारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे कस्तूरीमान इलेक्शन नहीं लड़ेगा, जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे उनकी जूती सीधी करेगा, तो कस्तूरीमान उसके लिए तैयार है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, अपने लिए भी कह रहा हूँ। इसलिए हमारे सम्मानजनक है, हमारे वर्कर्स जानकार हैं, ईमानदार हैं, उन लोगों ने बेखौफ होकर कस्में खाई हैं। हम उनको मुबारकबाद देते हैं, सच्चे कार्यकर्ता यही है। लेकिन असल मुबारकबाद की मुश्तक उस वक्त होंगे जब ये सारी रिपोर्ट हम लोग भेजते हैं हैदराबाद। और अब की बार हम लोगों ने कह दिया है कि सारे फैसले हैदराबाद से होंगे, है ना, वहीं के ऑफिस से मामला होगा। क्योंकि मैं खुद इलेक्शन लड़ता हूँ और मैं यहाँ नहीं रह पा रहा हूँ, तो फैसले वहीं से होंगे। उस फैसले को जो लोग मान लेंगे और उस पर जिनको टिकट नहीं दिया गया है और वो प्रत्याशी थे, जिनको टिकट मिल जाता है उनका साथ दे देंगे। ऐसे ही लोग MIM के जानेसार और सच्चे साथी होंगे। तमाम पार्टियों सारे सीटों पर आपने घोषणा कर दिया, लेकिन बलरामपुर को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, उस पर क्या कहेंगे? भाई बलरामपुर तो रोजे रोशन की तरह आया है कि वहां पर हमारे पिछले दिनों में प्रत्याशी रहे हैं आदिल हसन एडवोकेट साहब। और 2020 में पार्टी में जो ये 5 लोग जीते, उस पूरे कैंपेन के इंचार्ज वो थे। और उसकी वजह से उसको इलेक्शन पार्टी ने लड़ने नहीं दिया। वो 2020 में भी लड़ना चाह रहे थे, उस शख्स ने उसको कुर्बानी दी है। पार्टी उसके इस कुर्बानी को याद रख रही है और ये आदिल साहब फैसला करेंगे। बलरामपुर का ऐलान हो गया है, चूंकि नियमित तौर पर टिकट का ऐलान किसके नाम से होगा ये हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को करना है। लेकिन मैं बिहार सदर होने की हैसियत से ये उम्मीद करता हूं कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आदिल साहब के मशवरे से वहां साहब काम करेंगे। आदिल साहब वहां इलेक्शन लड़ेंगे तो वो टिकट फाइनल है, या अगर आदिल साहब चाहेंगे तो किसी को लड़ा सकते हैं, या आदिल साहब का हाथ है पार्टी। एक आखिरी सवाल यह है कि सारे आखिरी सवाल यह है कि सारे लोगों का वीडियो आ गया है कसम खाने का। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अख्तरुल ईमान और आदिल हसन का अभी तक वीडियो नहीं आया। नहीं, हम लोग का भी आ जाएगा। हम लोगों का क्योंकि पहले से भी लिया जा चुका है। और आप तो ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई सब लोगों ने वो नियत बांध ली है। इमाम साहब का कहा मामला? सर मैं इमाम हूँ, मेरे बारे में क्या, पार्टी के जो पदाधिकारी पहले हैं, मैं तो हलफ दिलवाने वालों में हूँ, है ना, मैं तो हलफ दिलवाने वाले हूँ। और आपको ये नहीं लगा कि मैंने कितना बड़ा हल्फ लिया कि मेरे पार्टी का सदर अगर ये कहेगा कि अख्तरुल ईमान को इलेक्शन नहीं लड़ना है, जो इलेक्शन लड़ेगा उसकी जूतियां सीधी करना है, इससे भी बड़ा कुछ होगा क्या? सर, इंडिया अलायंस के लोगों ने बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं को तैयार कर दिया आपके लिए, बीजेपी की मीटिंग बताने के लिए, जैन बताने के लिए, उन लोगों को क्या जवाब है सर? अरे गली कूचों के आवारा बच्चों की बात पर हम ध्यान नहीं देते और इस तरह के मुनाफिक की बात पर। अब ये बात बताओ कि कहाँ के रहने वाले हो आप? दरभंगा के। पूर्णिया कितना दूर है आपके घर से? 250 किलोमीटर से कम होगा। चलो ये बात बताओ कि जब पिछला पार्लियामेंट्री इलेक्शन था तो राजद के नेता ने क्या कहा था कि अगर आप इंडिया को वोट नहीं देते हैं तो किसको देते हैं? इनको बोलने दीजिए, किनको देते हैं? किसने बोला था? तेजस्वी यादव ने। तो बताइए बीजेपी की मीटिंग कौन है? अरे भाई मैंने कहीं कहा कि दे दो? नहीं, आपने तो नहीं कहा। किसने कहा? तेजस्वी यादव। तो फिर उससे क्यों नहीं पूछते हो यार? आपसे पूछते हो। लेकिन आरोप तो लगातार आप। अच्छा उसने मैंने सवाल ये बता के गरीब का बच्चा तंबाकू भी खाए तो वो शराबी कहलाए, और बड़े आदमी का बेटा शराब के नशे में नंगा भी हो जाए तो मुहज्जब कहलाए। ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार। जी चोरों को न जान आते हैं सारे चोर, यही समझिए। शरीफ आदमी पश्चिम चंपारण की तरफ चुनाव लड़ने का कोई इरादा है? बेतिया चंपारण का ऐलान इसमें नहीं हुआ। बेतिया का नहीं हुआ है, पूर्वी चंपारण मोतिहारी का हुआ। देखते हैं हम लोग को चंपारण समझते हैं, आप लोग चंपारण को बांट के अलग अलग कर रहे हैं। चंपारण समझते हैं, एक ही कुछ कहा जाए। आपने अभी जंग से पहले पेशानी पे पट्टी बांध चोट देना है, चोट नहीं है। सर एक सवाल, सर आखिरी सवाल, नॉन मुस्लिम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं एमआईएम से? अच्छे खासे होंगे। हमारे अखिलेश सिंह साहब हैं यहाँ पर, देखिए। अरे पिछले दिनों में हम लोग से पूछते हैं यार, हमने अगले को भी दिया, पिछले को भी दिया,
दलित को भी दिया, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ाया यार, याद नहीं है आपको क्या? तो इस बात से खासे संख्या में है। अख्तर साहब, क्या हम सेकुलर आइडिया पर काम करते हैं। इस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। भारत में किसी भी पार्टी को इस अंदाज से नहीं कि किसी धर्म खास की पार्टी, नाम इसका है, लेकिन हम लोग सबको साथ लेकर अख्तर चलते साहब, क्या हैं। और आप लोग इस बात के गवाह होंगे। अभी मुझको पूछ रहे हैं कि कितने हिंदू और मुसलमानों को दे रहे हैं। ये बताइए कि बिहार की असेंबली में पिछले 5 सालों में जो दलितों की हकमारी हुई है, तो एमआईएम से ज्यादा किसी ने आवाज उठाई है क्या? 1 लाख नौकरी खा गए बेईमानों ने दलितों के, और अख्तर ईमान के अलावा किसी दलित लीडर को भी बोलने की मजाल नहीं हो सकी कि वो जबान खोल सके। खोल कर बताया, बिहार के जातीय आधारित गणना का विश्लेषण किया, तो अख्तर ईमान ने कहा एमआईएम ने। अख्तर साहब, क्या जो है अकबरुद्दीन आपने तो अवैसी, कहा कि आखिरी सवाल नहीं, एक सवाल और है, क्या अकबरुद्दीन अवैसी भी आएंगे कैंपेनिंग में? अरे उनकी ख्वाहिश है कि वो आ जाए तो मजा आ जाए यार, लेकिन उनकी तबीयत खराब चल रही है। हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं वो सेहतमंद हो जाए। और वैसे भी आप जान लीजिए एमआईएम का बच्चा आज अकबरुद्दीन अवैसी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बन चुका है। सुना आपने अख्तरुल ईमान को, उन्होंने अपनी बात रखी है। अख्तरुल ईमान ने उस मुद्दे पर भी बात रखी जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि कस्में क्यों खिलाई जा रही है, तो उन्होंने कहा कि ये उन चारों को भी खिलाया गया था जो बेईमान हो गए। खुद अख्तरुल ईमान ने कसम क्यों नहीं खाई, उस पर उन्होंने ये बात कही कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि अगर हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी ये कह दें कि अख्तरुल ईमान तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है, बल्कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनकी जूतियों को सही करना है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। हालांकि ये बातें कहीं ना कहीं एक चुनावी बातें होती है, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में उन्होंने ये बातें की है, वो उनका और उनके सदर के बीच एक मोहब्बत और एक लगाव है, एक रिश्ता है जिस पर वो कह रहे हैं। वक्त बताएगा कि एआईएमआईएम की तस्वीरें क्या कुछ बिहार में देखने को मिलेगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।